हर हर महादेव, राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत किसमें, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, भावनाएं क्या हैं। डेली रीडिंग्स लाती हूँ मैं, हम डेली उनकी एनर्जी चेक करते हैं, आज भी करेंगे। रीडिंग को लाइक करो, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करो, प्लस अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना, हंसता मुस्कुराता है जरा याद कर लेना। सब बताऊंगी, मुझे जो भी पता चलेगा। और आप भी काम कंपोज माइंड से इस रीडिंग को सुनना। कलेक्टिव, जनरल, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक, जितना रेजोनेट करे उतना लेना, बाकी ड्रॉप कर देना। एंड एब्सोल्युटली टाइमलेस है, जब आप देखोगे तब आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। आइए देखें कि इस व्यक्ति के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या चल रहा है व्यक्ति के मन में आपके लिए। द ड्रीम, कोई तो सपना है जो आपका इन्होंने देखा है, कोई ऐसा ज़रूर इनको एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। He has met you or she has met you in their dreams. They were embracing you in their dreams. They were talking to you in their dreams. They were exchanging some very beautiful energy in their dreams with you. ये जो इंसान रियलिटी में या फिर खुली आंखों से आपके साथ जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है, जो शिकायत आपकी हमेशा रहती है और शायद इसकी वजह से आपके बीच में झगड़े भी चल रहे हैं, वो इमोशन इस व्यक्ति ने अपने सपनों में आपके साथ शेयर किया है। बिकॉज ये व्यक्ति एक्चुअली तो आपसे प्यार करता ही है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति आपको सबकॉन्शियसली इतना ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको अपने सपनों में देख रहा है, वो आपसे भावात्मक तरीके से जुड़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भावनाएं तो उसकी आपसे डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं। लेटर इन द रीडिंग, अ लिटिल अहेड, मैं आपको राशि भी बताऊंगी। अंडरस्टैंडिंग, कुछ बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस, बहुत ही प्रोफाउंड थॉट्स आपको भी आ रहे हैं, आपके व्यक्ति को भी आ रहे हैं। आपके व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप की निटी ग्रिटीज़ को समझ रहे हैं। अभी तक ये व्यक्ति ना इस रिलेशनशिप की जो सूक्ष्म बातें हैं, जो मैटर करती हैं चीज़ें, उन्हें नहीं समझता था। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की इसने रिलेशनशिप में कुछ। अभी तक तो आपको भी समझने की कोशिश नहीं की इसने। हमेशा अपने ही दुनिया में रहने वाला ये व्यक्ति है। जितना आप समझाते हो ये व्यक्ति नहीं समझता है। आपने बहुत कोशिश की, रोके देख लिया और लड़के देख लिया, गिड़गिड़ा के देख लिया, इंतज़ार करके देख लिया, लेकिन नहीं। अब यही व्यक्ति अपने आप कुछ चीज़ें समझ रहा है, यानी कि उसको कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो इस व्यक्ति को अपने आप से हो रही है। ओके, ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत कोशिश करने पर नहीं समझा पाते, पर जब व्यक्ति के लिए समझने का समय आता है तो व्यक्ति अपने आप उन चीज़ों को समझने लग जाता है। कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ पे होता हुआ देख रही हूँ। योर पार्टनर इज़ वेरी एग्जॉस्टेड। व्यूअर, जितना एग्जॉशन इन्होंने आपको रिलेशनशिप में दिया है ना, उतना एग्जॉशन आज इनको नियति दे रही है। इन्होंने हमेशा अपने ब्लेम्स, अपनी जिम्मेदारियाँ सब आप पे शिफ्ट किया है। इस रिश्ते को चलाने की ओवरऑल जिम्मेदारी इन्होंने आपके सर पे रखी है। आज मुझे ये व्यक्ति या तो अपने काम में एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपसे दूरी की वजह से एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आपसे दूर होके इस व्यक्ति का माइंड कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। एंड दिस इज मेकिंग दिस पर्सन एग्जॉस्टेड, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ऑल्सो। क्योंकि आपका व्यक्ति किसी भी चीज़ में उस तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहा है जिस तरीके से इसको ध्यान लगाना चाहिए। वेरी एग्जॉस्टेड, दिस पर्सन इज फीलिंग टेरिबल। ओके, और इन्हें ये चीज़ पता है क्योंकि ये शुरू हुआ है जब से इन्होंने आपको इल ट्रीट करना अभी शुरू किया है, या फिर हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। एंड दीज दूरियां आर नॉट ट्रीटिंग योर पार्टनर वेल। मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली वर्नेबल दिखाई दे रहे हैं, फ्रेजाइल दिखाई दे रहे हैं। ओके, वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। आई कैन ऑल्सो सी इस व्यक्ति की हेल्थ भी इन्होंने खराब कर ली है सोच सोच के। मुझे इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कोई हालचाल पूछने वाले भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। एक तो होता है सेहत ना अच्छी होना, एक होता है कोई दो प्यार की बात बोल के पूछे बिना किसी से कि भाई तुम कैसे हो या कैसी हो। तो मुझे इनकी लाइफ में वो फिगर भी दिखाई नहीं दे रही है जो कहीं ना कहीं इनको केयर के साथ कुछ पूछे या बात करे। प्रोजेक्शंस, व्यूअर, इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों ने ही प्रोजेक्शंस रखे हैं, यानी कि अपनी असलियत नहीं दिखाई। कैसे? इस व्यक्ति ने तो आपको अपनी असलियत दिखाई ही नहीं है। ये तो हमेशा फिल्टर्स के साथ और मुखौटे के साथ ही आपके सामने आए हैं। अधिकतर झूठ बोलते रहे हैं, या फिर जो मन में फीलिंग्स रही हैं वो प्रॉपर्ली व्यक्त नहीं की हैं। आपने कैसे प्रोजेक्शंस किए हैं?
आपने भी अपने आपको इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ढाला है। जो आप नहीं हो वो आपने भी प्रोजेक्ट किया है सिर्फ इस इंसान को अपीज करने के लिए। हो सकता है आपने बहुत बार ये चीज़ सोची भी हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई डू आई नीड टू अपीज दिस पर्सन सो मच, व्हाई कांट आई स्पीक अप, बट आपने किया है। क्यों किया है? बिकॉज यू लव दिस पर्सन इमेंसली, पैशनेटली, डीपली। तो प्रोजेक्शंस तो आप दोनों के ही हैं, पर आपका व्यक्ति अब की बार अपने फिल्टर्स ड्रॉप करके आपसे बात करना चाहता है। कहते हैं ना, लवर टू लवर बात करना चाहता है व्यक्ति। अपनी फीलिंग्स को बैर खोलना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को वैसे दिखाना चाहता है जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। मे बी इस व्यक्ति ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बिकॉज ये कार्ड आ रहा है तो मैनिपुलेट आप बहुत हुए इस कनेक्शन में। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो इस व्यक्ति को जानती नहीं हूँ ठीक तरीके से, मुझे तो पता ही नहीं है व्यक्ति क्या है, व्हाट इज दिस पर्सन, मैं जानता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये इस तरह से बिहेव कर जाते हैं कई बार कि आपको लगता है कि आपने जितना कुछ जर्नी इस रिलेशनशिप में तय की उसका फायदा क्या हुआ, जब अल्टीमेटली ढाक के तीन पाती होना होता है। सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, फिर जीरो पे आ जाता है, फिर अच्छा अच्छा होता है, फिर जीरो पे आ जाता है। देन व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड इन दिस रिलेशनशिप? आप जब भी किसी रिश्ते में वर्क करते हो, एफर्ट डालते हो, तो आप किसी प्रोग्रेस को लेके दिमाग में डालते हो ना एफर्ट को, कि इससे कुछ प्रोग्रेस होगी। आपको कुछ टाइम के लिए प्रोग्रेस लगती है, क्योंकि व्यक्ति वो इमोशंस शेयर नहीं करता आपके साथ जो वो एक्चुअली फील करते हैं। तो फिर आप बार बार ना वो लो पॉइंट हिट करते रहते हो। मुझे लगता है ये अपने प्रोजेक्शंस को ड्रॉप करके आना चाहता है आपकी बार। ऐसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहता आपको। ये शायद इसको ये रियलाइजेशन हुआ है कि मैनिपुलेट करके इसने खुद का नुकसान ही किया है, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं ये खुद भी बहुत तन्हा रह गया है। आपके व्यक्ति किसी ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं, या तो अपने करियर में या तो अपने फाइनेंसेस में। ये इस रिश्ते में भी ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। ओके, इंसान के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है कि कुछ चीज़ अपने आप ठीक हो जाए, एंड इन्हें विश्वास भी है कि आपके और इनके बीच के इश्यूज ठीक होंगे। ये विश्वास रखता है आपका व्यक्ति, बिकॉज इस ब्रेक थ्रू इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। जस्ट लुक एट द स्ट्रीक ऑफ लाइट, जस्ट लुक एट दैट बम्बार्डमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, राइट। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में कुछ ब्रेक थ्रू हो। ये ना पक गए हैं, बोर हो गए हैं आपसे दूर रह के। ये इस रिलेशनशिप के चरमराने के बाद बहुत प्रसन्न नहीं है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू रिटर्न टू द सेम एनर्जी जो इनकी थी। ओके, अबंडेंस जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है या देख रही है, उसकी लाइफ में आने वाली है अबंडेंस, या अबंडेंस के रास्ते ऑलरेडी आपके खुलने लग जाएंगे या लग गए हैं। मैं मनी में बहुत अच्छा इंक्रीज आता हुआ देख रही हूँ, एन इंक्रीमेंट, सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन्स, इट कैन बी समथिंग जो आप कई बार आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर आप रियलाइज करते हो अरे वाह मेरे तो पैसा आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। कोई रियल स्टेट गेन्स, कुछ रिवॉर्ड्स एंड अच्छे रिव्यूज़ वर्क प्लेस पे। ओवरऑल मुझे एक अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। यू विल फील वेरी अबंडेंट, वेरी नाइस। एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि हाय फाइनली मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, वो फीलिंग। ये जो देख रहा है ये उसके लिए है ना, आपके लिए है। ये इमोशंस, ये जो यहाँ पे मुझे इतना अबंडेंट ये व्यक्ति दिख रहा है ना, हैप्पी 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 हैप्पी, वो होने वाले हो आप। ठीक है, क्लेम ज़रूर कर लेना आज की रीडिंग। ये एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब अगर आप करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके जीवन में बिल्कुल वैसे ही दिखें जैसे कि कार्ड पे दिख रही है। अच्छा, मुझे लगता है तो नहीं कि आप ऐसा दिखना चाहते हो जैसा ये अंकल दिख रहे हैं, बट स्टिल ये अबंडेंस अगर आप फील करना चाहते हो, जो अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, अबंडेंस एनर्जी से कनेक्ट करो तो वो आपको ज़रूर मिलने वाली है, 100% मिलने वाली है। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। कोई अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है ना व्यूअर, वो भी जाएगा। अगर आप अपने आप को या तो अपस्किल करना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो, अगर अब्रॉड जाना चाहते हो फॉर स्टडीज़, फॉर अपस्किलिंग, टू लर्न समथिंग, वो भी आपके लिए संभव है। या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और कहीं अब्रॉड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो कुछ वीज़ा के मैटर्स भी मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप, या फिर अगर आप एक क्रिएटिव जॉली इंसान हो, तो आपके लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, समथिंग रियली गुड। आर्टिस्ट हो अगर आप, सिंगर हो अगर आप, डांसर हो अगर आप, if you are pursuing your hobbies professionally or your skills professionally or your talent professionally,
यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू। ओके, चलिए वापस व्यक्ति के फीलिंग्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, कैसे बताए ये व्यक्ति कि किस इंटेंसिटी से आपको याद कर रहा है, क्योंकि इसने कभी अपने आप को इतना एक्सप्रेसिव रखा ही नहीं है। जो इंटेंसिटी इनके दिल में है ना आपके लिए, वो ज़बान पे आपने कभी देखी ही नहीं है। आपको भी शिकायत रही होगी, हो सकता है कभी कभी इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ किया हो और आपको पता है कि व्यक्ति मेरे लिए कुछ इसलिए करता है, या आपको अपने मन में पता है कि नहीं यार ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, ये आपको पता है। लेकिन क्या होता है ना, जब शब्द एक्सचेंज होते हैं तब और मज़ा आता है और अच्छी से आप फीलिंग समझ सकते हो सामने वाले की। अभी क्या ना, आप मतलब अंदाजे लगाते रहते हो कि हो सकता है इसका मतलब ये हो सकता है उसने ऐसा इसलिए कर दिया। अगर ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर लें, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर लें, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर लें, तो फिर आपको ये सब एंटिसिपेट नहीं करना पड़ेगा ना, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा आपको। बट अभी सोचना पड़ता है। बट इसके मन में आपके लिए बहुत सारा पैशन और बहुत सारी इंटेंसिटी है। काश इन्होंने आपको ये सब बताया होता, मुझे लगता है आप बताएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग गेटिंग अनकंट्रोलेबल। I see something coming very, very fast towards you, something at a very fast speed. I think आपके व्यक्ति का डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, कुछ तो तय कर लिया है इन्होंने, बहुत इंटेंसिफाई हो रहे हैं इनके इमोशंस। व्यू ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हुए या आपके व्यक्ति ने आपको इतना इल ट्रीट किया हो या आपको ऐसे कुछ धोखे दिए हों कि आप ना पास्ट की उस घटना को भूल नहीं पा रहे हो और आप क्लिंग कर रहे हो उस पास्ट के एनर्जीज पे। आपके व्यक्ति भी किसी पास्ट के ग्रज को होल्ड बैक करके बैठे हैं। ओके, पर ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ना उस हर्ट को भुलाना ना बड़ा मुश्किल है। कुछ बहुत ख़राब हुआ है, समथिंग दैट बैड, कि उसको लेट गो करना ना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए कहना आसान है या आपको सजेस्ट करना आसान है, लेकिन आपके लिए उस चीज़ को अपने जहन, अपने दिमाग से निकाल के आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं हो सकता। ये कार्ड आपसे वही कह रहा है, स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। या फिर आप किसी पास्ट के ट्रॉमा पे क्लिंग कर रहे हो, समथिंग दैट बिलोंग्स टू द पास्ट। ओके, जिसने आपकी लाइफ को आगे शेप किया है या फिर आपके थॉट प्रोसेस को, आपके बिलीफ सिस्टम को शेप किया है। लेट गो ऑफ इट। इट्स ऑल क्लटर, इट्स नॉट सॉल्विंग एंड सर्विंग एनी पर्पस इन योर करंट लाइफ। लेट इट गो। कुछ सोचो, अगर आपको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और आपको क्या चीज़ लेट गो करनी है, तो आज इस रीडिंग के बाद ना उसको लेट गो करना। ऑलवेज टेक दीज रीडिंग्स एज यू नो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ चेंज। ओके, वाई नॉट, है ना, रीडिंग मिल रही है तो, और अगर ये बताया जा रहा है अगर ऐसा कुछ है आपके, आप रेजोनेट भी कर रहे हो, तो वाई नॉट, शुड चेंज इट। आपके व्यक्ति टर्न इन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ईश्वर में थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं, आप पे ध्यान लगा रहे हैं, आंखें बंद करके जो एक चेहरा, ये गाना है ना, बस वैसा हो रहा है, नजर आया वो तुम ही हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का फोकस काफ़ी आपके ऊपर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है मत पूछना, भाई आ रहा है। आपके पर्सन को जब चीज़ नहीं चाहिए होती तो नहीं चाहिए होती, ओके, और जब चाहिए होती है तो बस फिर वो चाहिए ही होती है। दैट काइंड ऑफ इम्पल्सिव पर्सनालिटी योर पार्टनर हैज़। अब क्या करें, ये चांद का टुकड़ा आप ही ढूंढ के लाए हैं, तो फिर जानते हैं आपके इनका टेम्परामेंट क्या है, तो वही इनका टेम्परामेंट है। और समवेयर ये अभी व्यक्ति अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। सम दिस पर्सन इज टर्निंग इन, ओके, ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं हुआ है ना। आप पे फोकस है इनका, आप पे फोकस है इनका। ये ना सारी दुनिया के इन्फ्लुएंस को अब छोड़ के, जो उनके कान भरे गए हैं, जो उन्होंने आपके लिए जजमेंट्स रखे हैं अपने मन में, जो उन्होंने आपके लिए कड़वाहट रखी है, ये सब ना उसको ना एकदम छोड़ के केवल और केवल आप पे फोकस करना चाहते हैं। केवल और केवल ये आपके बारे में सोचना चाहते हैं। ओके, ये अभी जो लोग कह रहे हैं, जो समाज कह रहा है, जो कुछ रिश्तेदार कह रहे हैं, जो फ्रेंड्स कह रहे हैं, अगर आपके बारे में कह रहे हैं, डजंट वांट टू और शी डजंट वांट टू लिसन टू इट। मे बी इन्होंने औरों की बातें सुन के बहुत रायता ऑलरेडी फैला लिया, ही नोज और शी नोज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट। आई हैव टू शट माई ईयर्स ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड आई हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई पार्टनर। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके व्यक्ति की दिखाई दे रही है। ओके, टर्निंग इन, यस, कंपैरिजन। आपके पार्टनर पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तब कैसा था, अब कैसा है, और पास्ट को अच्छा पा रहे हैं। यानी कि जिस समय में ये आपके साथ थे ना, उस समय को ना ये व्यक्ति बहुत चेरिश कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा टाइम था, हरा भरा टाइम था, वो एकदम बहुत अच्छा टाइम था वो। इट वाज समथिंग ग्रेट।
इट वॉज समथिंग वेरी नाइस। जो भी आपने इनके लिए किया है, जो भी आपने इनके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, या आपने जो भी इनको इतना अबंडेंटली लव दिया है, ये उससे कंपेयर कर रहा है आज की स्थिति को जो बिल्कुल पतझड़ जैसी हो गई है इनकी, बिकॉज समवेयर यू आर नॉट अराउंड और यू आर नॉट रेडी टू कंट्रीब्यूट एज मच एज यूज टू, बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड योर सेल्फ। आप खुद बहुत परेशान हो इस रिश्ते से, परेशान हो गए आप इस व्यक्ति से। ये लाइक अब मुझे समझना ही नहीं है इसको। खुली किताबें तो खुली किताब अगर ये बन भी जाएंगे तो खुली किताब पड़ी रहे साइड में, मुझे नहीं पढ़नी, ऐसा हो गया आपके साथ। अभी तक तो ये बिल्कुल सीक्रेटरी बना है। सपोज ये चाहे भी कि भाई ये बिल्कुल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नहीं जानना, अपना काम कर, अपना काम करो, ऐसा लग रहा है मुझे। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली एट द अदर साइड इज वेरी वेरी एक्टिवली थिंकिंग अबाउट यू। सोर्स का कार्ड है। आप दोनों का रिश्ता एक ही एनर्जी से, एक ही सोर्स से एनर्जी ड्राइव करता है। आप दोनों जिस सोर्स से कनेक्टेड होना, कहीं ना कहीं वो सोर्स अब एक्टिवेट होने वाला है। भूले तो आप भी इनको नहीं हो, आप परेशान हो चुके हो ज़रूर आप, बट मुझे यहाँ पे ना एक सोर्स जो है ना वो बहुत एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता उससे एनर्जी ड्रॉ करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड समवेयर कुछ चीज़ें मुझे ठीक भी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सक्सेस का कार्ड है। जो चाहो सोचो सक्सेस मिलेगा, जो चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको, जो चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगा। ब्रेक थ्रू का कार्ड पहले ही आ गया था। चिंता बिल्कुल भी मत करो। ओके, जहाँ ईश्वर थोड़ा कमती आपको दे रहे हैं वहाँ पे दूसरे आपको जास्ती भी देंगे। ओके, ईश्वर का बैलेंस हमेशा रहता है। हमें लगता है क्योंकि हम किसी चीज़ से बहुत ओवरली अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गैप्स, बहुत सारे ऐसे वैक्यूम्स हैं जो पॉजिटिविटी सक्सेस के साथ अब भरे जाएंगे। आप केवल विश्वास रखो। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।